नाम पर एक धोखा है जिसे तुमने एक मासूम लड़की को अपनी बातों में फंसाकर किया है। मेरी बहन अभी बहुत नादान है, वह तो शादी का मतलब भी नहीं जानती। वंश उसे एक तिरछी मुस्कान देकर कहता है, शादी जैसी भी हुई हो, यह मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी पराये मर्द के साथ रहे। मेरी बीवी अब मिसेस वंश सिंघानिया है। इसके बाद अभिनव उससे कहता है, वंश तुम क्या करना चाहते हो? तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली है, अब तुम मेरी बहन पर इस तरह से अपना हक नहीं जता सकते। वंश कहता है, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे किए की सजा नहीं दूंगा, पर मैं अपनी पत्नी को अपने साथ तो ले जा ही सकता हूँ। उसके बाद वह मिष्टी को गोद में उठा लेता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। अभिनव के सामने आते हुए वंश अपने कार्ड्स को इशारा करता है। अभिनव उससे पकड़ लेते हैं और वंश से पीछे मुड़कर एक तिरछी मुस्कान देता है। यह मेरी बीवी है और इसके साथ हमें कुछ भी कर सकते हैं, और रही बात दोस्ती की, तुम बहुत पहले ही तोड़ चुके हो। अभिनव उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए पीछे से चिल्लाता है, वंश सिंघानिया, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ या तुमने उसके साथ कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। वंश उससे पीछे मुड़कर एक तिरछी मुस्कान देता है और कहता है, यह मेरी बीवी है और इसके साथ हमें कुछ भी कर सकते हैं, और रही बात दोस्ती की, वह तुम बहुत पहले ही तोड़ चुके हो। और यह कहकर वह तेजी से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। अभिनव को जैसे ही वंश के रूम के दरवाजे बंद होने की आवाज़ आती है, वह अपने होश में आता है और बॉडीगार्ड को धक्का देकर उसके पीछे दौड़ जाता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वंश अपना दरवाजा बंद कर चुका था। वहीं अभिनव बाहर से गेट पीटते हुए कहता है, वंश सिंघानिया, गेट खोलो, मुझे मेरी बहन को। पर वंश पर इसका कोई असर नहीं होता है। तभी मदन काका अभिनव के पास आकर कहते हैं, अभिनव बाबा, आप वंश बाबा पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उन पर भरोसा रखिए, वह मिस्टी बेटा के साथ कुछ नहीं करेंगे। अभिनव अपनी नम आंखों से काका को देखता है और उनके गले लग जाता है। तब काका भी उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। अभिनव बच्चों की तरह रोते हुए कहता है, बच्चा का सब खत्म हो गया काका, सब खत्म हो गया। इसके बाद वह जोर जोर से रोने लगता है। वहीं काका को भी रोना आ जाता है और वे जैसे तैसे अभिनव को संभालते हैं और उसे सर्वंट कोर्ट तक ले जाते हैं। इस सर्वंट पूर्णराम इस वक्त उसकी आंखें रोने और गुस्से की वजह से लाल थीं। वह शॉवर लेकर बाहर आता है और कपड़े बदल कर बेड पर लेट जाता है और एकता को सीलिंग को देखने लगता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मोहब्बत भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि वंश ने मिस्त्री के साथ कुछ नहीं किया हो। वंश माही वंश के रूप में वंश ने इस अपने गोद में सोई गलती को लेकर बेड पर। इसी बीच फिर भी ऐसे झटके से पटक नहीं की वजह से वह डर गई और उसकी आंखें खुल गईं। वह जैसे ही अपनी आंखों के सामने वंश का चेहरा देखती है तो वह डर से वापस से रोने लगती है। ये वह इधर उधर नजरें घुमाकर अभिनव को ढूंढने लगती है तो वह देखती है वह किसी अनजान जगह पे है और अभिनव उसके पास नहीं है। तो वह अपनी टेडी को हक करके ये जोर जोर से रोते हैं। वंश से कहती हैं, बुरे अंकल, मेरे भैया कहाँ हैं? मुझे मेरे भैया के पास जाना है। और वहां जोर जोर से रोने लगती है। तब वंश उसके मुंह से वापस से अंकल सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है।